हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक 2015 का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला फर्स्ट में क्या करा कि सिद्ध करे कि इतना बराबर ए। इसको सिद्ध करने के लिए सॉल्यूशन में क्या करो ना, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में फूल को ना आगे तरफ ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ना, कॉट इनवर्स रूट थ्री और प्लस में कॉसेक इनवर्स रूट फाइव इक्वल टू फोर, क्या ना आगे तरफ ले गए और ये आ गया पाई बाय फोर। अब चल दीजिए एलएचएस में क्या गिवन है, कॉट इनवर्स रूट थ्री प्लस में कॉसेक इनवर्स रूट फाइव। और अब इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। अब आगे दिखाएंगे, एक कॉट में और एक कॉसेक में। तो एक कॉट को ना टैन में बदल दीजिए, कॉसेक को भी किसमें, टैन में। तो इसको टैन में बदलने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको भी अब बदलने के लिए क्या ना समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी बी बाई पी, तो कुछ नहीं तो वन, तो बी क्या ना रूट थ्री और पी क्या आ जाएगा ना, बी क्या आ जाएगा वन, तो बी बाई पी। और यहाँ पे ना कॉसेक कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ वन, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी, तो एच बाई पी ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी कैसे निकालते हैं, तो बी निकालते एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट चार, चार का रूट कितना आ जाएगा दो। अब एक कॉट को बदल लीजिए टैन में, तो टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी प्लस में टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी ये लिख दिए। अब ये ना हम लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या, कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है, जरा बताओ। टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस में एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और एक यूज कर लीजिए टैन इनवर्स एक्स और प्लस में बाई, अब सॉरी यहाँ पे प्लस में बाई ये आ जाएगा ना, प्लस में बाई और रूट थ्री नहीं यहाँ पे ना, केवल थ्री है, सॉरी केवल क्या ना थ्री है, तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे वन बाई थ्री और वन माइनस में वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा ना टैन इनवर्स एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा ना सिक्स, सिक्स एलसीएम ले लिया, दो प्लस में थ्री क्या आ जाएगा, दो प्लस में थ्री। यहाँ भी एलसीएम कुछ नहीं तो वन और सिक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा सिक्स, ये सिक्स माइनस में क्या मिल जाएगा वन, एलसीएम एलसीएम कैंसिल, टैन इनवर्स क्या मिल गया थ्री और टू फाइव और फाइव माइनस वन फाइव और एक कैंसिल हो गया, तो टैन इनवर्स क्या लिख सकते हैं वन। तब बताओ टैन कितना डिग्री का मान वन होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन का पाई बाई फोर, तो क्या आ गया आरएचएस आ गया। तो हम लोग एलएचएस चले आरएचएस आ गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ सेकेंड सेकेंड देखिए क्या ना, इस डिटरमिनेंट में कहा जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करो ना, कि वन 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 रहने दीजिए, बी सी सी ए और ए बी को भी रहने दें। इसको क्या ना इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या आ जाएगा ए बी और ए बी प्लस ए सी, फिर इसको गुना करेंगे बी सी प्लस में बी ए, फिर इसको इसमें गुना कर दिए सी ए प्लस में सी बी, ये आ गया। अब ये क्या करे ना थर्ड सी बना सी थ्री डैश टू सी थ्री प्लस में सी टू को सी थ्री में क्या कर ले ऐड कर लीजिए, तो वन 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 ये रह गया और ए बी सी ए और ए बी भी रह गया। इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा ना ए बी प्लस में ए सी और प्लस में बी सी, इसको इसमें जोड़ लिए, फिर बी सी प्लस बी ए प्लस इसको इसमें जोड़ लो, तो यहाँ क्या आएगा सी ए, फिर इसको इसमें जोड़ लेंगे सी ए प्लस सी बी प्लस में ए बी और ए जोड़ लिए। अब जोड़ने पे देखे तो ए जो थर्ड कॉलम है वो क्या ना इक्वल आ गया ए बी बी सी ए सी, देखो ना इसमें भी ए बी बी सी ए सी, इसमें भी ए बी बी सी और ए सी सेम है, तो एक कॉमन है ना, तो इससे ना कॉमन ले लीजिए ए बी बी सी प्लस में सी ए, इससे थर्ड कॉलम से ना कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे वन 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 बी सी सी ए और ए बी, यहाँ क्या बच जाएगा वन वन ए। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं क्या ना, फर्स्ट कॉलम इक्वल है क्या ना थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो गया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ए बी प्लस में बी सी
BC प्लस में CA, इसका वैल्यू क्या ना, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझो। थर्ड में क्या कराना है कि x तथा y का मान निकाले। जब गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू, क्या गिवन है, 7 0 2 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझ ले। एंड सेकेंड में क्या गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3, इसको इक्वेशन क्या ना, सेकेंड समझ ले। दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इसको सॉल्व करके क्या हमें फाइंड करना है, x और y। तो ये दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो बाई बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x बराबर बराबर। अभी दोनों मैट्रिक्स को ना जोड़ लीजिए, तो 7 और 3 कितना आ जाएगा, 10। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 8, अब 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8। ये आ गया। अब दो को ना डिवाइड कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा ना, 1/2, 10 0 2 और 8, ये आ गया। तो x बराबर 2 को ना डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 5 0 1 और 4, ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करो ना, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट क्या ना, यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 5014 प्लस माइनस, माइनस में बाई, और सॉरी फर्स्ट यहाँ पे है, अब प्लस में बाई इक्वल टू 7025, और ये हो गया। अब बाई का वैल्यू फाइंड करना, बाई को रहने देंगे, 7 और 025, एक मैट्रिक्स किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 5 0 1 और 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स को घटा लो, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये क्या आ गया ना, बाई। तो हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू आया, 5014, और बाई इक्वल टू आ गया 2011। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कराना कि बाई बराबर एक गिवन है, तो डी बाई बाई डी क्या कीजिए। तो बाई क्या गिवन है, साइन कॉस टेन कॉट एक्स, यह गिवन है, और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं क्या होता है ना, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो पहले एक चैन रूल में ना, तो चैन रूल का डिफरेंशिएट कैसे करते, पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस, बाकी फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट में। तो कॉस टेन कॉट एक्स क्या ना, कांस्टेंट में हो गया, इनटू, अब साइन का हो गया, कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में साइन, माइनस में साइन, बाकी फंक्शन क्या ना कांस्टेंट रहेगा, tan cot x, ये हो गया इनटू इनटू। अब cos का हो गया, अब tan का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, हम लोग सभी जानते हैं sec स्क्वायर होता है, तो ये फंक्शन क्या ना कांस्टेंट में रहेगा, cot x इनटू इनटू। अब cot का करें, cot का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में cosec स्क्वायर x, ये हो गया। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, तो ये लिख देंगे माइनस में cosec स्क्वायर एक्स इनटू 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 sec स्क्वायर cot एक्स, और ये फिर अब इस टर्म को लिखेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इनटू इनटू sin tan cot x, यह हो गया इनटू, अब एक टर्म को लिख देंगे cos 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 tan cot इनवर्स एक्स, सॉरी केवल cot एक्स, और यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरह का डिफरेंस, पहले साइन का डिफरेंशिएट करिए, फिर cos का डिफरेंशिएट, फिर tan का, और फिर cot का, और इसको ना लट के लिख दिए इस साइड से हम लोग, और इस तरह से लिख दिए, यही क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आपका क्या ना पूरा करेक्ट मार्क्स देगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आ जाओ ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कराना है कि बाई बराबर गिवन है क्या ना, बाई इक्वल टू करा tan इनवर्स x को,
तो प्रथम सिद्धांत विधि के नियम से डी बाई वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सिद्धांत विधि से हम लोग को फाइंड करना डी बाई वाई डी एक्स। हम लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं, डी बाई वाई डी एक्स बराबर लिमिट एच डेंस टू जीरो, एच डेंस टू जीरो, लिमिट एच डेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स वाई में और एच, ये ना क्या होता है ना, प्रथम सिद्धांत विधि का ना फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है डी बाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। या अगर हम लोग इसको ये तो एक्स के टर्म हुआ, अगर आपका वाई के टर्म में डिफरेंशिएट रहे तो क्या हो जाएगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये किसके टर्म में है, एक्स के पद में है, और ये ना वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट है, लिमिट वाई प्लस में एच और माइनस में एफ बाई बटा में एच हो जाएगा। कब, जब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेगा तब। और ए अब फंक्शन y में भी रहेगा, y में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और x में रहेगा तो ए लगा देते हैं। तो यहाँ पे y बराबर क्या ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ना, सॉरी tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू x। अब ऐसे लिख सकते हैं x बराबर में tan y। अब देखिए तो ये फंक्शन किस में हो गया, y में हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये ना फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू लिमिट, लिमिट एच डेंस टू जीरो और ना एच डेंस टू जीरो एफ बाई प्लस एच माइनस में एफ बाई अब बटा में क्या आ जाएगा ना एच, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच डेश टू जीरो डी एक्स का वैल्यू रख सकते हैं क्या ना, tan बाई, और ए आ जाएगा डी बाई। इसको ना अभी आप पुट नहीं करेंगे, रहने देंगे ऐसे। तो ये ना डी एक्स बटा डी बाई को रहने दीजिए, और लिमिट एच डेश टू जीरो, अब ना वैल्यू एफ एच का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या ना, और ना एच, तो ए क्या आ जाएगा बाई प्लस एच, तब फंक्शन में रख देंगे tan। अब बाई के जगह पे क्या हो जाएगा ना, बाई प्लस में एच माइनस में एफ बाई, एफ बाई ए क्या ना एफ एक्स, यह एक्स एफ बाई का कहलाता है। एफ बाई बराबर क्या ना, ऑलरेडी tan बाई, राइट। फिर से रिपीट, एक्स बराबर tan बाई, एक्स बराबर tan बाई मतलब एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बाई बोलते हैं। एफ बाई बराबर क्या गिवन है, tan बाई। तब हमें किसका वैल्यू चाहिए, बाई प्लस एच का, तो बाई प्लस एच, तो एफ बाई के जगह पे क्या रख दिए, बाई प्लस एच, तो क्या हो जाएगा tan बाई प्लस एच हो जाएगा। अगर बाई है तो यहाँ बाई है, तो अगर यहाँ बाई प्लस एच रख दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाई प्लस एच। तो एफ बाई प्लस एच का वैल्यू रख दिए। फिर एफ बाई गिवन है क्या ना, गिवन है tan बाई, ए गिवन है, और इसको रख क्या लेते हैं बटा में क्या ना एच। अब ए रहने दीजिए लिमिट एच डेश टू जीरो, एच डेश टू जीरो। अब ना tan को तोड़ दीजिए क्या में साइन, साइन बाई कॉस में, साइन बाई कॉस में, तो बाई प्लस में एच हो जाएगा, और माइनस tan को तोड़ दीजिए साइन बाई बाई कॉस बाई, बटा में क्या आ जाएगा एच। यहाँ चल लेते हैं। अब ये ना रहने दीजिए लिमिट एच डैश टू जीरो, जीरो। अब ये देखिए तो दोनों में ना कॉमन है, एलसीएम है, एलसीएम क्या ना, कॉस बाई प्लस एच इनटू में कॉस बाई, ए आपका क्या ना एलसीएम है। पहले से एच था तो एच यहाँ रह जाएगा, और ए वाला इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा साइन बाई प्लस एच इनटू में कॉस बाई, और माइनस माइनस, फिर ए क्या ना, ए वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा, ये मिल जाएगा cos बाई प्लस एच इंटू में साइन बाई, ये आ गया। ये ना दोनों से ना एलसीएम ले, इधर मल्टीप्लीकेशन होगा और इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये क्या कर दीजिए लिमिट एच डेश टू जीरो। अब यहाँ पे ना हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो यहाँ मैच कर गया, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये ना इसको ए समझ रहे हैं, इसको क्या ना बी समझ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए बाई प्लस एच माइनस में क्या ना बाई, ये आ जाएगा, और बटा में रह गया एच इंटू साइन,
सॉरी, अब बटा में रह गया ना कॉस बाई प्लस एच, और इनटू में कॉस बाई, ये हो गया। अब देखो तो बाई बाई क्या हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा लिमिट h डेश टू 0, यहाँ पे मिल गया साइन h, और बटा में h, और इनटू में कॉस बाई प्लस में h इनटू में कॉस बाई, ये आ गया। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला और हम लोग को याद रखना होता है, लिमिट h डैश टू 0 साइन x डैश टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x डैश टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ देखो लिमिट h डैश टू 0 साइन h बाई h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h डैश टू 0 h डैश टू 0, ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ना 1, तो 1 लिख लिए, और बटा में क्या रह गया cos x प्लस h इंटू में cos x, तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा, तो इसको ना यहाँ लिख लेते हैं लिमिट h डैश टू 0, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ना 1, क्या हो जाएगा 1, और अब ये लिख लीजिए cos x प्लस h इंटू में cos बाई, और ये आ गया cos बाई प्लस h है सर, तो cos बाई प्लस h इंटू cos बाई, ये लिख लिए। अब यहाँ पे ना इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसको ना हम लोग रफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो अब ये क्या ना लिख लेंगे लिमिट अब क्या ना, अब चल देंगे यहाँ पे लिमिट h डैश टू 0, अब लिमिट h डैश टू 0 क्या है ना 1 बटा में cos, और या लिमिट को ना डायरेक्ट पुट कर लो ना, लिमिट को पुट कर लीजिए ना, अब लिमिट को पुट कर लेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा ना cos x, वहां पे हो जाएगा cos बाई, और x के जगह पे 0, और a आ जाएगा cos बाई, तो 1 बटा क्या मिल जाएगा cos बाई, ये बाई है cos बाई, और इनटू में cos बाई, तो क्या आ जाएगा ना cos बाई cos स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बाई, और ये मिल जाएगा यहाँ पे dx बटा dy, हम लोग ला रहे थे क्या ना dx बटा dy चल रहे थे, तो अब इसको ना रफ कर लेते, देखो अब एक डी बाई बाई डी चल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू कॉस को ऊपर ले जाएंगे क्या बदल जाएगा सेक स्क्वायर बाई, अब ये डी एक्स बटा डी वाई ये हो गया, तो सेक स्क्वायर बाई को ना चेंज कर सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर बाई, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह बाई रख रहे हैं, और अब ये हो गया तो डी एक्स बटा डी वाई बराबर 1 प्लस tan बाई बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ना 1 है, अब इसको ना चेंज कर दीजिए, क्या ना चेंज कर दीजिए, तो इसको ना चेंज कर लेते हैं डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब डी बाई का वैल्यू क्या ना रख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूफ, एक क्वेश्चन नंबर 5 बन गया क्या ना प्रथम सिद्धांत विधि से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या करा ना कि समाकलन करे इसका, और इसका समाकलन करने के लिए क्या ना आई बराबर मान लो e पर पावर x इंटू कॉस x dx, ये गिवन है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए u इंटू वी चलना पड़ेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग को आर में चाहिए, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है ना u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेट करते, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, u का dc करते हैं, और फिर v का इंटीग्रेशन, और अंत में क्या लगा लेते हैं dx, और एक फॉर्मूला होता है। अब ये ना वही चल लेंगे u इंटू वी, तो u को ना कांस्टेंट में, इसको u समझ रहे इसको भी, तो u को कांस्टेंट में v का ना इंटीग्रेशन कह ले, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, तो e पर पावर x का dc e पर पावर x, cos का इंटीग्रेशन सॉरी u कांस्टेंट में v का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ना sin x, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc,
तो u का एक u पर पावर x का dc e पर पावर इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या ना sin x, फिर अंत में क्या लग जाता है dx। फिर से u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc v का इंटीग्रेशन। अब i बराबर e पर पावर x sin x माइनस फिर इंटू v दे गया तो फिर इंटू v चलना पड़ेगा। तो u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस में cos x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc v का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस में साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस में cos x और फिर अंत में dx, ये हो गया। अब ये लिख दीजिए i बराबर e पर पावर x sin x माइनस माइनस प्लस e पर पावर x cos x माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो माइनस ही रह जाएगा e पर पावर x cos x dx। i बराबर अब देखिए दोनों में क्या कॉमन e पर पावर x कॉमन, तो sin x प्लस में क्या आ गया ना cos x माइनस, ये देखिए तो क्वेश्चन लौट आया इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं i, और ये i इधर आकर जुड़ जाएगा तो क्या है ना ये i इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो i कितना 2i e पर पावर x साइन x प्लस में क्या आ गया ना cos x, 2 को डिवाइड कर लीजिए तो i बराबर e पर पावर x बाई 2 और ये आ जाएगा साइन x प्लस में cos x प्लस में c लगा दीजिए, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में क्या करा कि यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b दिया हुआ तब a क्रॉस b ज्ञात कीजिए, तो दो वेक्टर का ना क्रॉस फाइंड करने के लिए करा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करा था, हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, तो a क्रॉस b फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ना डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। ये लिख दीजिए i j और k, वेक्टर a के गुणांक लिख देंगे 2 माइनस 3 और माइनस में 5, वेक्टर बी गुणांक लिख दीजिए -7 -6 और प्लस में 8, और इसको अब सॉल्व कर दीजिए तो 8 दिया ना 24 और माइनस 6 बचे 30 माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 यहाँ पे 8 दूनी 16 और माइनस में 7 बचे 35 और प्लस में के कैप और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 12 और ये 7 बचे 35 और ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा ना 4 और 5 माइनस में 54 आई कैप, और इसको ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना 15 में 6 जाएगा तो 9 और ना यहाँ पे 1 माइनस में 19 माइनस माइनस प्लस में 19 जे कैप और प्लस यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 7 और 4 और माइनस में क्या ना 47 के कैप, ये क्या मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हम लोग फाइंड करिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या ना माइनस में 54 आई कैप प्लस में 19 जे कैप और माइनस में 47 के कैप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 समझना पड़ेगा। 8 में क्या करना ध्यान देना पड़ेगा कि ए 75% मामले में सत्य बोलता है तथा बी 80% मामले में सत्य बोलता है, यदि एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता होगी, सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ना मान लीजिए कि माना दो व्यक्ति ए और बी एक ही तथ्य पे बात करें ना, एक ही तथ्य पे बात करें, यहाँ पे क्या लिख दिया एक सत्य बोलता है और एक ही तथ्य पे बात कर रहा है, तथ्य और बोलते हैं एक ही तथ्य पर बोलते हैं मतलब कोई एक मैटर है उसी मैटर पे बात हो रहा है, सो कोई एक मैटर है उस मैटर पे क्या ना बात कर रहे हैं एक ही तथ्य पे बोलते हैं। क्या ना यहाँ पे ए मान लीजिए माना ए क्या ना इसको मान लेंगे इस तरीके से E1 घटना मान लीजिए E1 ए सत्य बोलता है, E1 को मान लेते हैं ए सत्य बोलने की घटना, ए के सत्य बोलने का घटना है, लिख दीजिए ए घटना ए सत्य बोलता है,
सत्य बोलता है, ए सत्य बोलता है। और ई टू लिख दीजिए, ए घटना क्या ना, बी सत्य बोलता है, बी सत्य बोलता है, सत्य बोलने की घटना है। एक ए के सत्य बोलने की घटना, ए के सत्य बोलने की घटना लिख सकते हैं, या घटना बी का सत्य बोलता है। ई टू क्या ना, घटना जो है बी क्या ना सत्य बोलता है। तो यहाँ पे ई डैश जो होगा ना, ई वन डैश मतलब बोलेंगे ए के सत्य नहीं बोलने की घटना है, एक के सत्य नहीं बोलने की घटना। ई टू डैश मतलब बी के असत्य नहीं बोलने की घटना है। मतलब यहाँ पे असत्य बोल रहा है, तो यहाँ पे ना हम लोग मान लें कि कोई दो व्यक्ति है जो ए और बी एक ही बात पे ना बोल रहा है, और अगर ए सत्य, यहाँ पे इवन घटना, इवन को क्या मान ले, घटना ए जो है सत्य बोलता है, ई टू जो घटना है बी सत्य बोल रहा है, और ई डैश मतलब घटना ए के असत्य बोलने की प्रायिकता, और ना घटना बी के असत्य बोलने की घटना ए लिख दी। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ सत्य बोलने की प्रायिकता, ए सत्य बोलता है तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, 75%। 75% मतलब 75 बटा क्या, 100। तो इसके ना असत्य बोलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, असत्य बोलने की प्रायिकता हम लोग जानते हैं 1 माइनस पीई होता है। तो 1 माइनस में पीई होता है असत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये ना घटने की ईवन के घटने की प्रोबेबिलिटी 75 बाई क्या ना 100 है, तो सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। तो इसको ना 1 माइनस में और यहाँ लिख लेते हैं, तो पी ई वन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1 माइनस पीई क्या गिवन है 75 बाई में 100, और ये लिख दे। अब इसको घटा दीजिए 100 और माइनस में 75, तो क्या आ जाएगा ना 25 बटा 100, और ये आ गया। अब ना बी के सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो बी के सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो बी सत्य 80% मामले में क्या ना सत्य बोलता है, तो बी के 80%, 80% तो 80% को हम लोग लिख सकते हैं क्या ना 80 बटा क्या ना 100। तो बी ई टू के असत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई टू। तो ये ना फाइंड कर लेंगे 1 माइनस पी ई टू कितना 80 बटा 100। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 100 माइनस में 80 तो कितना आ जाएगा 20 बटा 100। तो इतना मामले में क्या ना ए क्या ना 75% सत्य बोलता है, तो 20% क्या ना असत्य, 25% असत्य बोलता है। और ए टू बी जो आदमी है वो क्या ना 80% सत्य बोलता है, तो 20% क्या बोलता है, असत्य बोलता है। अब प्रोबेबिलिटी किसका ज्ञात करना, सो देखो, तो इसको ना रफ कह लेते हैं, ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करना, क्या ज्ञात करने के लिए क्या ना एक ही तत्व पे लिखिए, एक ही तत्व पर दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अगर आपका यहाँ पे की प्रोबेबिलिटी, अगर ए सत्य बोलता है, तो उसी बात को क्या ना बी क्या बोल देगा, असत्य बोल देगा, बी क्या बोल देगा, असत्य बोल देगा, ई टू डैश हो जाएगा प्लस, या अगर आपका यहाँ पे ए वन मतलब ए असत्य बोलता है, तो बी क्या बोल देगा, सत्य बोल देगा, बी क्या बोल देगा, सत्य बोल देगा। विरोधाभास, यहाँ पे ध्यान देंगे दो कंडीशन घट सकता है, क्या ना कि एक ही तत्व को दोनों विरोधाभास होने की प्रायिकता, ए अगर सत्य बोलता है तो बी क्या बोल देगा, असत्य बोल देगा, असत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई डैश। या अगर ए असत्य बोल दिया तो बी क्या बोल देगा, सत्य बोल देगा, ये विरोधाभास हुआ। तो ई वन तो पी ई वन क्या ना गिवन है 75, 75 बटा 100 और इंटू और ए क्या गिवन है, ई टू 20%, 20 बटा 100 और प्लस में ई डैश मतलब ई वन डैश मतलब 25 बटा में 100 इंटू और ई टू क्या ना 80 बटा में
100। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा ले। अब इसको रफ कर लेते हैं। अब ये ना एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एक है ना इतना आ जाएगा, ये आप कट कर दो ना, यहाँ पे कट कर लेंगे, एक जीरो एक जीरो एक जीरो और एक जीरो, एक कट गया। और अब यहाँ पे और भी कट जाएगा ना इसमें, तो पाँच पाँच से काट कह लीजिए, और यहाँ पे चार और एक पाँच कह लीजिए, तो एक पाँच पचे 25 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, 15 पचे 75 से हो जाएगा। तो ये ना 15 बाई क्या आ गया ना 100, और प्लस में 5 चौका 20 बाई क्या ना 100 आ गया। तो इसको ना एलसीएम ले लेंगे तो 100, तो ये ना ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ना 35। तो 15 और प्लस 20 कितना आ जाएगा 35, 35 बटा 100 को लिख सकते क्या ना 35%। 35% क्या आ गया 35%। तो एक ही तथ्य को दोनों विरोधाभास बोलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 35%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 में एक क्वेश्चन नंबर पूछा था, और क्या ना क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना इसमें कंप्लीट कर लिए, क्या ना क्वेश्चन नंबर 8 में 2015 में। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही। बाय स्टूडेंट।